हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टॉपिक का नाम लिखते हैं, देन वी विल स्टार्ट द थ्योरी एंड इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉइंट्स। तो टॉपिक का नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसके चारों तरफ होती है आपके एक लेयर, दिस इज़ कॉल्ड टेपेटम। कौन सी लेयर होती है? टेपेटम की लेयर होती है। इसके बाहर भी एक लेयर होती है, दिस इज़ कॉल्ड मिडिल लेयर, दिस इज़ कॉल्ड मिडल लेयर। इसके बाहर भी एक लेयर होती है, दैट वाज कॉल्ड एंडोथीसियम। और उसके बाहर भी एक लेयर होती है, दैट वाज कॉल्ड एपिडर्मिस। याद होगा आपको। तो सबसे अंदर जो है यहाँ पर होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। यहाँ पे क्या होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। तो हम कहते हैं भाई कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, each cell of sporogenous tissue has a potential। उसके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल कहते हैं फ्यूचर में आप क्या बनोगे, उसकी पावर को बोलते हैं आज पोटेंशियल। यानी आप कल एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे। जिस बच्चे के अंदर कल एमबीबीएस डॉक्टर बनने की ताकत है, कुव्वत है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल। तो हर स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर है पोटेंशियल। किसका? टू बिकम, ताकि वो बन सके। जैसे कल को आप एमबीबीएस बनोगे तो आपके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम एमबीबीएस। इस तरह इसके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम पोलन मदर सेल। पोलन की मदर यानी जिससे कल क्या बनेगा? पोलन बनेगा फर्दर। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट में पीएमसी। तो उसके अंदर पीएमसी बनने की कैपेसिटी है। किस में? स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है बनने की। क्या? पोलन मदर सेल। आई बात समझ में? और फिर वो क्या बनाएगा? एंड कैन गिव और फिर वो देगा फ्यूचर में क्या? एंड कैन गिव माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब चार वाला। अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में कि कैसे बनता है ये। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बनने की इस प्रोसेस को फ्रॉम ए पीएमसी यानी पोलन मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये बात ध्यान रखना कि ये मियोसिस के थ्रू बनता है। मियोसिस इज कॉल्ड, कहलाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहलाता है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो होप आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सुनो, एज एंथर, जैसे ही एंथर क्या होता है? एज एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, एंड क्या होगा? डिहाइड्रेट, यानी कि उसके अंदर से पानी निकल जाएगा। तो द माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर है आपका, क्या है? द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वो अलग होना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। एंड फॉर्म
एंड फॉर्म और बनाते हैं क्या, टेट्राड, यानी 4 सेक्शन वाला एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसे बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, टेट्राड। आई बात समझ में, क्या बना लेता है, टेट्राड बना लेता है। ठीक, एंड डेवलप इनटू, और फिर वही टेट्राड में डेवलप होगा, एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, और वो फिर डेवलप होगा किस में, पॉलन ग्रेन्स में। किस में, पॉलन ग्रेन्स में। इनसाइड ईच हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो मैं इतने आराम आराम से आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको याद हो जाए। सेवरल थाउजेंड, बहुत कई हजार, सेवरल थाउजेंड, याद रखना, सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स, यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजार, इसके अंदर कई हजार, सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन क्या हो सकते हैं, आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड, जो कि रिलीज होते हैं कब, दैट आर रिलीज्ड विद डेहिसेंस के साथ, डेहिसेंस के साथ। डेहिसेंस का मतलब फट जाना, जो एपिडर्मस है, एपिडर्मल है आपका, वो फट जाएगा और वहाँ से जगह बन जाएगी बीच में। ठीक है, एपिडर्म फट जाएगा और जब जगह बनेगी वहाँ से वो निकल भागेंगे, कौन, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, डेहिसेंस ऑफ किसका, ऑफ एंथर, जो एंथर है ना वो फट जाता है और फट के उसके दोनों तरफ से क्या होते हैं, जगह बन जाती है, वहाँ से ग्रूव्स बन जाते हैं, ग्रूव्स में से वो निकल के भागता है। तो हम कहते हैं इन जनरल क्या होता है आमतौर पे, डेहिसेंस, जो डेहिसेंस यानी फट जाना, किसका फट जाना, एंथर का, ताकि उसमें से रिलीज हो सके। पहले तो वो क्लोज स्ट्रक्चर होता है ना, क्लोज स्ट्रक्चर का फट जाना, डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर थ्रू द रैप्चर का मतलब होता है, रप्चर का मतलब होता है फट जाना, फट जाता है, रैप्चर ऑफ किसका, एंथर लॉब का फट जाना। यानी अब याद करो एक बार, ऐसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है और इधर जो है वो ये जो एपिडर्मिस यहाँ चिपकी भी होती है आपस में, एपिडर्मिस क्या होती है, चिपकी। बाद में लेटर स्ट्रक्चर ये बनता है, ये वाला, मतलब क्या हुआ, ग्रुप बन गए, यहाँ से निकल भागेंगे कौन, आपके पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के भागेंगे फ्यूचर में। आई बात समझ में बच्चों, आई। तो ये था आपका एंथर लॉब, डाइसेंस हो गया एंथर लॉब का, रप्चर हो गया एंथर लॉब की वाल का। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ से रप्चर हो गई वॉल, और अब क्या हुआ, विच कॉज, उसकी वजह से क्या हुआ, विच कॉज जिसकी वजह से रिलीज हो गए क्या, रिलीज ऑफ सेवरल थाउजेंड, कौन, सेवरल थाउजेंड पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन, सेवरल थाउजेंड पोलन ग्रेन्स कैन नाउ फ्रीली मूव टू द एयर। अब समझो होता क्या है, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझना चाहते हो तो आप समझो इसमें होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक पीएमसी है, क्या है, पोलन मदर सेल है। ठीक है, ये 2n होता है, डिप्लॉयड है, इसमें एक न्यूक्लियस है अंदर और ये डिप्लॉयड है, यानी कि इसमें 2n सेट ऑफ क्या है,
क्रोमोसोम है। ठीक, यहाँ से होता है मियोसिस वन। मियोसिस वन के बाद एक सेल डेवलप होता है और उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। कितने न्यूक्लियस आ जाते हैं? 2 न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद होता है मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड के बाद ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाते हैं 4। कितने न्यूक्लियस बन गए बच्चों? 4 बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो 4 हैं इनमें से सेंटर में रह जाता है 1, और बाकी 3 चले जाते हैं 3 तरफ ऐसे। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक सेंटर में और यहाँ। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि यहाँ से जो है एक सेल के अंदर अब 4 सेल हो गए। कितने आ गए? 4 सेल डेवलप्ड हियर। वो मगर अभी हैं अंदर ही, अभी हैं अंदर ही। फिर क्या होगा? फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब इनकी जो है सेल वॉल बननी शुरू हो गई, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बननी शुरू हो गई। और यहाँ से जो है ना साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल की वॉल का टूटना शुरू हो गया। तो अब ये इस तरह कुछ अपीयर होता है आपको ऐसे। ठीक है, ऐसी फॉर्म में स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अभी ये फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 4 सेल्स का एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसके अंदर ऐसे 3 तो हो गए कोने में और एक हो गया सेंटर में न्यूक्लियस। तो इस तरीके से करके ये बनता है। नाउ इट हैज़ बिकम 4 हैप्लॉइड सेल। क्या हो गया? 4 हैप्लॉइड सेल्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स एक ही चीज़ के अंदर आ गए, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आ गए। और ये है बच्चों आपका पोलन ग्रेन। क्या है बच्चों? ये आपका पोलन ग्रेन है। तो इसका एक तरीका और भी हो सकता है, अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको समझाता हूँ। एक तरीका और है, यानी एक डिफरेंट वे से भी बनता है ये, सिर्फ वही एक वे नहीं है, एक वे और भी है इसका। एंड दैट इज़ कि मान लीजिए आपका पीएमसी है जिसमें 2n का एक न्यूक्लियस है, ये आपका पोलन मदर सेल है। ठीक, इससे 2 प्रोसेस बन सकती हैं। दे कैन बी 2 प्रोसेस। एक प्रोसेस है कि आपका जो सेल है उसका न्यूक्लियस खिंच जाए ऐसे। कैसे खिंच जाए? ऐसे खिंच जाए और वो 2 न्यूक्लियस डेवलप कर ले। उसके बाद हम बोलते हैं ये डाई न्यूक्लिएटेड बन जाता है। क्या बन जाता है? डाई न्यूक्लिएटेड। फर्दर ये 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। कितने वाला? 3 न्यूक्लियस वाला। हम बोल ट्राई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं? ट्राई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्राई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। उसके बाद हो सकता है कि अब आपका ये जो तीनों न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग आपको दिखाई देने शुरू हो जाएं, और ये आपके तीनों न्यूक्लियस इस तरह शो करता है स्ट्रक्चर। एंड देन आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ जिसके सेंटर में एक सेल है, मगर ये सबकी सेल वाल अलग अलग हो गई। यानी 4 आपके पास, 1 2 3 और सेंटर में 4, यानी कि आपके पास एक टेट्राड बन गया। इसे बोलते हैं हम 4 टेट्राड। आई बात समझ में? तो एक इस तरह का पोलन ग्रेन बनता है। और एक दूसरा पाथवे भी है जिसमें जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से मियोसिस हो उसकी, कि उसमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चर खींचने लगें, फिर वहाँ से 2 सेल ऐसे बराबर बराबर बन जाएं और उनके अंदर अपने अपने न्यूक्लियस आ गए। फिर उन सेल्स के न्यूक्लियस ने अपने आप को फिर से क्या करा? इलोंगेट करना शुरू करा, और उन्होंने भी अपने आप को इस तरह लाइन की इस तरह डेवलप कर दिया लेंथ में। ठीक, उसके बाद क्या हो कि यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस इसमें है, 2 न्यूक्लियस इसमें है। एंड फाइनली क्या हो कि आपके पास एक 4 सेल का स्ट्रक्चर हो ऐसे, और ये 4 सेल के स्ट्रक्चर में 4 न्यूक्लियस हो गए। और ये क्या है? 4 इक्वल बाइलेटरल, यानी बिल्कुल एक जैसे 4 सेल बन गए।
बट ये वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है और ये वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है, दोनों हैं पोलिन ग्रेन के ही स्ट्रक्चर्स। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट। थैंक यू।